हम लोग इसके पहले ये कवर किए हुए थे कि जीन्स क्या होता है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वंशानुक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है, हीमोफीलिया क्या है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये दोनों ही जेनेटिक बीमारियां हैं, मीन्स वंशानुक्रम बीमारियां हैं। हीमोफीलिया जो है इसे राजघराने की बीमारी कहा जाता है। ये जो पहली बार देखा गया वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में देखा गया। वो इससे पीड़ित तो नहीं थी लेकिन इसकी कैरियर थी। इसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता है, मीन्स रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे लगातार रक्तस्राव होने की वजह से मृत्यु हो जाती है। दूसरी बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। इस बीमारी में होता है कि रोगी को लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। जो रोगी होता है वो लाल हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो डिसीज डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी, तो उस व्यक्ति में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि हर गुणसूत्र जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, लेकिन जो 21वें नंबर का गुणसूत्र है उसमें ट्राइसोमी हो जाता है, मीन्स वो डबल से एक और क्रोमोसोम इसमें बढ़ जाते हैं, 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, जिसकी वजह से गुणसूत्रों की संख्या 46 से 47 हो जाती है। तो ट्राइसोमी होता है 21वें नंबर के गुणसूत्र में। 21वें नंबर का जो गुणसूत्र है वो 2 से 3 हो जाता है, और जिससे टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 से 47 हो जाते हैं। इसी को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। इससे क्या होता है, जो विकास होता है व्यक्ति का वो उसकी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। डाउन सिंड्रोम एक तरह से आनुवंशिक बीमारी है। हम आपको पहले ही बता दिए कि यहाँ पे ट्राइसोमी होता है, गुणसूत्रों में विकार होने की वजह से ही ये बीमारी होती है। इस वजह से इसे आनुवंशिक बीमारी कहा जाता है। एक अतिरिक्त जोड़ा आ जाता है, मीन्स 21वें नंबर के गुणसूत्र में 2 क्रोमोसोम आना चाहिए था, लेकिन 21वें नंबर के क्रोमोसोम में 3 क्रोमोसोम एक साथ आ जाते हैं, जिससे होता क्या है कि टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 से 47 हो जाती है, एक गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें भी 47 गुणसूत्र ही होते हैं, मतलब 47 गुणसूत्र, एक गुणसूत्र जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑटोसोम में नंबर नहीं बढ़ते हैं, जबकि 6 क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाते हैं। पिता से एक क्रोमोसोम मिलता है। मान लीजिए कि अगर कोई लड़का है तो उसे वाई क्रोमोसोम पिता से मिल रहा है, एक्स क्रोमोसोम उसे माँ से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है तो पिता से 2 क्रोमोसोम आ जाते हैं, एक्स वाई। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 46 से 47 हो जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 44। ये 22 जोड़ी तो ऑटोसोम है जो सेम ही होंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई होना चाहिए था या तो एक्स एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स वाई है। एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ चुका है पिता से, इस वजह से गुणसूत्रों की संख्या बढ़ गई है और ये बीमारी हो गई है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा है टर्नर सिंड्रोम। बालिका शिशु में महिलाओं के गुणों का अभाव पाया जाएगा। इसमें देखिए जो बालिका शिशु होती है उसमें माता से एक्स क्रोमोसोम जो आते हैं वो उनकी कमी हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पे देखें एक्स ओ का जोड़ा बना हुआ है। इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें महिलाओं के गुण का अभाव होता है। नेक्स्ट है वातावरण का अर्थ। वातावरण से तात्पर्य किसी भौतिक परिस्थिति में रहने वाले उन तत्वों से है जो बालक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित या प्रभावित करते हैं। वातावरण का अर्थ है कि वातावरण जो होता है व्यक्ति को, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में क्या करता है, प्रभावित करता है। वातावरण की कुछ परिभाषाएं हैं। डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट देखेंगे। पहला है रॉस के अनुसार, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रॉस ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट है जिसबार्ड के अनुसार,
जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है तथा जिसका हम पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, वातावरण कहलाता है। नेक्स्ट है एनी एनास्टेशी। जीन्स या पितरैको, जीन्स को हिंदी में पितरैक बोलते हैं। तो जीन्स के अलावा जो कुछ भी हमें प्रभावित करता है उसे वातावरण कहते हैं। नेक्स्ट है वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, वातावरण में वो समस्त तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने से व्यक्ति को प्रभावित किया हुआ है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, वुडवर्थ ने कहा है कि वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। वातावरण के सिद्धांत, सर्वोत्तम की जीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया हुआ है। 1859 में आई अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति। सर्वोत्तम की जीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के अनुसार, और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन ही है। चार्ल्स डार्विन ने कहा, जन्मजात शक्तियां होने पर एक जीव को अस्तित्व की रक्षा के लिए वातावरण के साथ संघर्ष करना पड़ता है। लैमार्क का अर्जित गुणों के वितरण या संक्रमण का सिद्धांत, लैमार्क ने अपना प्रयोग जिराफ पे किया था, मैकडूगल ने अपना प्रयोग चूहे पर किया और हैरिसन ने अपना प्रयोग कीट पतंगों पर किया। विकासवाद के जनक लैमार्क को माना जाता है, मीन्स विकासवाद के जनक लैमार्क ही हैं। जिराफ का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि वातावरण से प्राप्त किए गए गुण जीन्स के माध्यम से अगली पीढ़ी को प्राप्त होते हैं। लैमार्क ने कहा था कि वातावरण से जो भी हमें गुण प्राप्त हुए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जीन्स के माध्यम से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं, और यही विकासवाद के जनक भी हैं, लैमार्कवाद। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं देखेंगे, जैसे क्रो के अनुसार व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम से न केवल वातावरण से होता है, वरन यह जैविक तथा सामाजिक विरासत के एकीकरण का परिणाम होता है। मीन्स किसी भी व्यक्ति का जो निर्धारण होता है, मीन्स व्यक्तित्व का निर्माण होता है या व्यक्ति का निर्माण होता है, वो सिर्फ ना तो वंशानुक्रम से होता है और ना ही वातावरण से होता है, बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों के एकीकरण से होता है। नेक्स्ट है वुडवर्थ के अनुसार बालक विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। नेक्स्ट है आल्टेनबर्ग, व्यक्तित्व के विकास के लिए आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों की आवश्यकता होती है। मीन्स किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व के विकास के लिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की आवश्यकता होती है, आल्टेनबर्ग ने कहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूजेनिक्स, सूजनन विज्ञान। सबसे पहले देखेंगे कि सूजनन विज्ञान कहते किसे हैं। सेलेक्टेबल मीन्स कुछ कैरेक्टर को सेलेक्ट करवा के आपस में इंटरवीट, सेलेक्ट कैरेक्टर के बीच में इंटरवीट करवाने से वंशानुगत जो लक्षण है उसमें सुधार किया जा सकता है। सूजनन शास्त्र या यूजेनिक्स, फ्रांसिस गाल्टन को सूजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। आधुनिक काल में फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से मानव में वंशानुगत लक्षणों में सुधार करके मानव जाति के उन्नयन विचार प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम स्वरूप जीव विज्ञान की एक नई शाखा सूजनन की यूजेनिक्स का जन्म हुआ। तो यहाँ पे हम लोग ने ये देख लिया हुआ है कि यूजेनिक्स होता क्या है। जैसे वैसे इंटरवीड होता है तो जो भी बीमारियां हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती रहेंगी। अगर हम इंटरब्रीड करवा रहे हैं दो स्पीसीज के बीच में, मीन्स
सेम स्पीसीज के बीच में इंटरब्रीड करवा रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर क्या ले ले, सेलेक्ट कैरेक्टर ले लें, तो जो बीमारियां हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगी। इससे क्या होगा कि वंशानुगत लक्षण में सुधार आ जाएगा। फ्रांसिस गाल्टन को व्यक्तित्व विभिन्नता का जनक कहा जाता है, सुजनन शास्त्र के जनक भी कहा जाता है, निर्धारक मापने के जनक कहा जाता है, सांख्यिकी विधि के जनक कहा जाता है। हेरिडिटरी जीनस पुस्तक के लेखक फ्रांसिस गाल्टन ही हैं। बुद्धि का पहला अध्ययन फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। जुड़वा बच्चों का पहला अध्ययन फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। वर्णांधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने ही दिया था। पहला शब्द साहचर्य परीक्षण 75 शब्द का फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। सफल असफल लोगों पर पहला अध्ययन फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। जैव सांख्यिकी का वंशानुक्रम नियम फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था।